अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 14 की क्लास नंबर 5। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल सा, खेलने वाला, मज़ेदार सा क्वेश्चन है, डिफरेंट है बाकी सबसे। तो जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट एनी ड्यू। सिंपल सी इक्वेशन है, लिखा है 2 sin थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इसमें ज़्यादा ना मुझे घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। इसको अगर मैंने सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सिर्फ इसको लिख सकता हूँ, कुछ और किसी को कुछ नहीं बना सकता। बिकॉज यू नो द फॉर्मूला, एज यू नो दैट द फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखूँ तो साइन स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या दैट्स इट। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट की जगह इसकी जगह पुट कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ रही है, क्योंकि क्वाइट सिंपल चीज़ है ये। सो 2 sin थीटा प्लस 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। सिर्फ ब्रैकेट ओपन की। अब क्या होगा, अगर आप गौर से देखें तो ये +1 है और ये -1 है। दैट्स इट, हो गया काम। अब क्या होगा, अब बहुत ही सिंपल सा एक काम होगा जो बाकी क्वेश्चंस में अभी तक हमने नहीं किया। 2 sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो इनमें कॉमन क्या है, साइन थीटा इज गेटिंग कॉमन नाउ। तो ये हो गया 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फैक्टराइजेशन करते थे। तो अब हम क्या करेंगे कि साइन थीटा को भी इक्वल टू 0 ले लेंगे और 2 माइनस साइन थीटा को भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। क्वेश्चन कौन से चाह रहे हैं, वही वाली स्टेटमेंट, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दी फॉलोइंग इक्वेशंस, कि हमने ये पता करना है कि ये एंगल कहाँ पे होता है। तो ज़रा देखिए कि अगर मैं इसका सोल्यूशन निकाल लूँ सिंपल वे में, अगर मैं बात करूँ तो अगर ये साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो वैसे भी 0 आने वाला है। इसका आंसर मतलब एंगल में निकालूंगा तो 0 आएगा। और अगर मैं थीटा इधर ही रखूं और साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाए ये तब भी 0 आने वाला है। सो दिस इज ऑलवेज गेटिंग गोइंग टू बी 0। इधर की बात करें तो स्टोरी थोड़ी मज़ेदार है। माइनस साइन थीटा है ना, अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, 2 के। पर यहाँ पे जो बात आने वाली है रेफरेंस एंगल की, रेफरेंस एंगल 0 तो 0 ही है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो इसकी बात है कि अगर इस रेफरेंस एंगल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या कि ये 2 है और हमारा जो साइन है वो ऑलवेज बिलोंग करता है -1 से लेके 1 तक। या इसकी लिमिट याद रखिएगा, साइन की जो लिमिट होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है। बट यहाँ की स्टोरी 2 है, तो हम ये कह देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 2 विच डज नॉट होल्ड वैल्यूज, या विच डज नॉट होल्ड एनी रेफरेंस एंगल। विच डज नॉट होल्ड आप लिख देंगे तो काम आपका हो जाएगा। इसका तो क्लियर हो गया कि कोई वैल्यू ये टेक नहीं करता। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये तो आ गया 0। बट एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो अगर रेफरेंस एंगल की मैं बात करूँ कि साइन थीटा यहाँ पे क्या आया 0, एंड यू नो दैट कि 0 का जो रेफरेंस एंगल है, मतलब अगर मैं कहूँ कि साइन 0 क्या होता है, तो अगर मैं आपसे सिंपल वे में पूछूँ ना कि साइन 0 क्या होता है, तो आपने याद रखना है कि साइन 0 0 भी होता है और साइन 0 पाई भी होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर पूरा टेबल आप देखें, गूगल से देखिएगा, आई नो दैट कि आप देख लेंगे कि साइन 0 के अगर मैं रेफरेंस एंगल की बात करूं तो 0 भी आंसर है और पाई भी आंसर है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें आपने कन्फ्यूजन में नहीं डलना, बस इसको याद रखना है कि दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और अगर मैं इसको सोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपका आंसर यही है कि थीटा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ तो वैल्यू को गेन हो ही नहीं रही, और अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो ये तो वैसे ही 0 है, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अगर ज़्यादा आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो बेशक आप 0 के साथ पाई भी लिख दीजिएगा, दैट अप टू यू। की बुक्स में या यहाँ वहाँ कैसे आंसर हुआ है मुझे नहीं जानना, मैं सिंपल और ओरिजिनल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी बात करूँ तो यही आपका आंसर बनता है। मे बी किसी की बुक में किसी और मेथड से, किसी और तरीके से आंसर बनू के लिख दिया हो, बट अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो इसके अलावा कोई और चीज़ इस क्वेश्चन में आ नहीं रही, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है ऑफ कोर्स ये बिलोंग करती है -1 से 1 तक। इसकी रेंज है ये कि ये -1 से 1 तक वर्क करता है, इससे ऊपर वर्क नहीं करता। तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं। और अगर 0 की बात करें तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि रेफरेंस एंगल की बात करें तो 0 और क्या बनते हैं, पाई। पर इसको सोल्यूशन सॉल्व नहीं मैं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो क्या आ जाता है 0, तो क्वेश्चन उधर ही खत्म हो जाता है। पर अगर आप फिर भी डिटेल से लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं, दैट्स इट, यही आपका आंसर है। एंड आई होप कि इस क्वेश्चन को समझने में मैंने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर की होगी। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए। और मैंने सारे क्वेश्चंस की, सारी एक्सरसाइजेस की डिफरेंट
प्लेलिस्ट्स बना दी हैं, हर एक्सरसाइज की सेपरेटली प्लेलिस्ट बना दी है, वो आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपकी हेल्प तो मैं करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।